हेलो दोस्तों, हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के क्वेश्चन ऑफ द डे प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको पहले बता देता हूं कि क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज को अगर फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन डेली के करूँगा। और क्वेश्चन करवाना नहीं ओनली कि मैं आया और क्वेश्चन करवा दिया, आपको बता दिया कि इसका आंसर ये आएगा और बस यहाँ से स्किप कर दिया, ऐसा नहीं है। मैं वो क्वेश्चन लाता हूँ जो एग्जाम में आते हैं, जिन पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ये सीरीज अगर फॉलो करते हैं तो डेली के 2 क्वेश्चन के साथ आपका एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अगर उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके सामने अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर आप डेली फॉलो कर रहे हैं तो अच्छे से फॉलो करें और इनके भी जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आप अच्छे से अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करें अलग से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर आप 1 महीने तक जैसे अगर ये क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज फॉलो करते हैं तो 1 महीने में रोज अगर 30 दिन तक अगर आप फॉलो करेंगे तो रोज 2 क्वेश्चन अगर ले रहे हैं मीन्स समझ रहे हैं तो 30 दिन में आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 60 क्वेश्चन। ठीक है, और इन 60 क्वेश्चन में से आप यकीन मानकर चलिए कि आपको 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे डायरेक्टली और ये आपका स्कोर कहीं ना कहीं जो है आपका लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप जो है सारी चीज़ें अच्छे से समझने का ट्राई करें। मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन ऑफ द डे का डे 2 का जो क्वेश्चन है आपके सामने है, ये क्वेश्चन आप करने का ट्राई करें। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, पूरा बेसिक से आपको बताऊंगा कि इसका लॉजिक क्या है, बट डायरेक्ट कैसे करना है। मीन्स अगर यही क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आता है तो 10 सेकेंड या 15 सेकेंड में आप ये क्वेश्चन कैसे करेंगे वो ट्रिक भी मैं बताऊंगा। ठीक है, बट बेसिक भी समझना जरूरी है क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे हो क्यों रहा है। ठीक है, तो आप करने का ट्राई करें। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, 1 मिनट या फिर 45 सेकेंड आपके पास है। आप अच्छे से इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करें। 1 मिनट में आप इसको पढ़ें और समझ के करने का ट्राई करें। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इफ x इज डिवाइडेड बाय 342 मीन्स ऐसा बोला गया है कि यदि x को 342 से भाग दिया जाता है, x को 342 से भाग दिया जाता है तो ये जो है लिव्स रिमाइंडर 47। ठीक है, मीन्स ये जो है आपका 47 जो है शेषफल जो है इसका कितना शेषफल बचता है? 47 ऐसी लैंग्वेज बोली गई है। ठीक है, इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 18 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। मीन्स अगर इसी x को अगर 18 से भाग दिया जाता है, इसी x को अगर 18 से भाग दिया जाता है तो आपका शेषफल क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप करने का ट्राई करें अगर आपसे हो रहा है तो, वरना आपका टाइम भी हो गया है। मैं आपको करवाता हूँ, टाइम हो गया है। अब आप इसको समझे। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, सारी चीज़ें आप समझने का ट्राई करें। पहले मैं इसको बता देता हूं कि पहले अगर आपके सामने एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे। डायरेक्टली अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि आपको दिया गया है कि यदि x को 342 से भाग देने पर 47 शेषफल बचता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि यदि इसे 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। मैंने दोनों लैंग्वेज में समझा दिया है, लैंग्वेज आपको समझ में आ गई होगी कि एक x है जिसको 342 से भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है आपका 47। ठीक है, इसी x को वो अगर 18 से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी आए तो आपको कैसे करना है, डायरेक्ट कैसे करना है वो समझे पहले। ठीक है, आपको देखना है कि यहाँ पर आपके पास 2 भाजक है मीन्स जो आपके डिविजर है वो 2 है। एक तो है 342 मीन्स एक बार आप भाग दे रहे हो 342 से, ये फर्स्ट टाइम आपने भाग दिया था, और फिर सेकेंड टाइम आपने काई से भाग दिया है तो सेकेंड टाइम आपने भाग दिया है काई से 18 से। ठीक है, इस तरीके से 2 बार आपने भाग दिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको जस्ट ये चेक करना है कि ये जो फर्स्ट डिविजर है मीन्स ये जो फर्स्ट आपका भाजक है ये इस सेकेंड वाले से पूरे तरीके से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, या फिर ये इससे डिवाइड होता है या नहीं होता है, ये चेक करना है। मीन्स अगर इस 342 को आप 18 से भाग दें और ये पूरी तरीके से अगर इस 342 को डिवाइड कर देता है 18 तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ चेक करोगे तो ये क्या होगा 18 कम 18 और कितना बचेगा आपका, यहाँ से कितना बचेगा 16 और ये होगा 162 और 162 में अगर 18 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स जाएगा। मीन्स 18 × 19 कितना होता है आपका 342 होता है। तो आप देखोगे
कि फर्स्ट डिविजर सेकेंड डिविजर से पूरी तरीके से क्या हो जाता है, भाग चला जाता है या डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर अगर इस तरीके की कंडीशन मिल रही है कि फर्स्ट आपका भाजक सेकेंड इस भाजक से पूरी तरीके से अगर डिवाइड है, तो आप क्या करोगे, जस्ट उसके शेषफल को यहाँ पर देखें कि ये क्या है, इनके शेषफल है, ये क्या है, इनके शेषफल, कि पहला शेषफल क्या बच रहा था 47। अब जो दूसरी बार शेषफल बचेगा उसको डायरेक्ट क्या कर देना है कि ये जो पहला शेषफल बचा है, इस शेषफल को ही आप इस शेषफल को ही क्या करेंगे, इस शेषफल को ही आप क्या करेंगे, इस शेषफल को ही 18 से भाग देकर क्या निकाल लेंगे, आप क्या निकाल लेंगे, शेषफल निकाल लेंगे। ठीक है, मीन्स ये जो पहला शेषफल था, इसी शेषफल को आपको डबल इस 18 से भाग दे देना है और आपको क्या निकाल लेना है, आपका जो शेषफल पूछा गया है वो। अब आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा, कंफ्यूज हो रहा होगा, तो इसको मैं बेसिक से भी बताऊंगा, बट एक बार समझे कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको जस्ट क्या चेक करना है कि क्या क्या कंडीशन मिलेगी, कि यदि एक नंबर को आप 342 से क्या कर रहे हो, भाग दिया जाता है एक नंबर को 342 से, तो 47 क्या बचता है, शेषफल। तो एक शेषफल बच रहा है 47, फिर आपको बोला जाएगा कि इसी नंबर को 18 से भाग दिया, मतलब ये क्या है, दूसरा भाजक है, तो इस दूसरे भाजक से डायरेक्ट इस शेषफल में ही आप भाग दे देंगे और आप क्या निकाल लेंगे, आंसर। तो यहाँ से आंसर आएगा आपका 11, और ये चीज आपको करने में ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड लग सकते हैं। ठीक है, और मैं तो बोलूंगा कि अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है इन क्वेश्चन पर, तो 10 से 15 सेकेंड में आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर जैसे यहाँ क्वेश्चन आएगा और आप पढ़ोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो इस पैटर्न पर बनते हैं वो ये बनते हैं कि ये जो है फर्स्ट आपका डिवीजर है, ये इस सेकेंड डिवीजर से पूरी तरीके से भाग जाता है या डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बट इन केस अगर नहीं होता है तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होता है, नन ऑफ दिस। अगर जैसे ये पहली बार 342 से भाग दे रहा था और सेकेंड टाइम काई से भाग दिया इसने, 18 से, अगर ऐसी कंडीशन बनती है अगर ये 342 18 से भाग नहीं जाएगा, इसमें 18 से भाग नहीं जाता है, तो आप बोल दोगे कि इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। बट यहाँ पर कंडीशन ऐसी है कि मोस्टली कंडीशन ऐसी रहती है कि भाग जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो पहला शेषफल है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसने क्या बोला है कि शेषफल 47 बचता है, मतलब 342 से भाग देने पर एक बार जो शेषफल बच रहा है 47 बच रहा है, और उसने क्या किया है कि उसी नंबर में, उसने नंबर में कोई चेंजेस नहीं किया है। नंबर में जो चेंजेस करेगा वो भी मैं आगे समझाऊंगा, बट यहाँ पर आपको नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं किया है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे कि जो पहला शेषफल था आपका, जो पहला शेषफल था 47, उसी में इस 18 का भाग दो और आंसर बता देंगे कि 18 दूनी 36 और 11 क्या आएगा आपका शेषफल। और ये कंडीशन मैंने बताया कि आपको करने में, अगर आपने ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस नहीं की है तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लग सकते हैं, बट आप 10 से 15 सेकंड में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब सारी चीज़ें कहाँ से आई, कैसे आई, मैं एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा। ये तो था इसका सॉल्यूशन कि कैसे करना है आपको। अब आपको ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में ऐसा कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकता है, तो सारी चीज़ें आपको बेसिक से समझनी है। ठीक है, मैं आपको 4 से 5 मिनट लेकर अच्छे से समझाने का ट्राई करता हूं कि अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि एक नंबर है, मान लो एक नंबर है आपका क्या है 52। ठीक है, एक नंबर में ले रहा हूं, पहले मैं नंबर लेकर बताऊंगा, फिर इसको जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक, वो भी बताऊंगा। ठीक है, कि अगर एक नंबर आप है 52, इसको अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इस नंबर को आप मान लो कि 10 से डिवाइड कर रहे हैं, और मैं ये बोल रहा हूं कि क्या है आपका शेषफल जो बच रहा है वो 2 बच रहा है। ठीक है, शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। और मैं ये बोलता हूं कि अगर इसी नंबर को, इसी 52 को अगर आप 5 से डिवाइड करें तो आपका शेषफल कितना बचेगा, ये बताओ मेरे को, क्योंकि क्वेश्चन की जो कंडीशन थी वो सेम थी एज इट इज, कि एक नंबर, वहां पर नंबर पता नहीं था, यहां पर मैंने नंबर अपनी मर्जी से ले लिया है कि 52 है, इसको 10 से भाग दे रहे हैं तो कितना बच रहा है, 2 शेषफल बच रहा है। अगर इसी 52 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल कितना बचेगा, तो आप बताओगे कि यहां पर भी शेषफल कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। ठीक है, 2 ही बचेगा। और ये शेषफल 2 क्यों बचा, मीन्स 2 कैसे आया, तो वो आपको समझना है, ये 2 कैसे आया। ठीक है, कि आपने डायरेक्ट ऐसा कैसा सेम ये नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड करके देखा है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस 2 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, शेषफल 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये ना समझे कि मैंने ऐसा कैसा उतार दिया है, मैंने क्या किया है वो आप समझे। अब कि मैंने फर्स्ट कंडीशन आपको ये बताई थी कि फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो पहली बार आपने जिस संख्या से भाग दिया है, पहली बार आपने काई से भाग दिया है 342 से, इस 52 को पहली बार काई से भाग दिया है आपने, इस 52 को, सॉरी यहाँ पर 10 है, उस क्वेश्चन का मेरे को 342 याद आ गया, यहाँ पर क्या है 10, इस 52 को आपने काई से डिवाइड किया है 10 से।
अब फिर सेकेंड टाइम इसको काई से डिवाइड किया 5 से। अब यहाँ पर तो आपको नंबर पता है तो आप इजीली कर लेंगे, बट अगर यहाँ पर नंबर पता नहीं होता कि मान लो ये 100 होता और मान लो ये भी नंबर आपको पता नहीं है और ये क्या है 100 है, तो मैं ये कंडीशन बोल रहा हूँ आपको कि अगर 100 को 10 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है तो इसी 100 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा ये बताना है। तो आप कैसे करेंगे, आपको पहली जो कंडीशन है वो क्या देखनी है कि ये अगर 10 इस 5 से पूरी तरीके से अगर भाग जाता है इस 10 में इस 5 का, तो आप बोल देंगे कि अगर इस 10 में इस 5 का पूरा भाग जा रहा है तो मींस इसने जो शेषफल जो दे रखा है उसी में आप 5 का भाग देंगे और आंसर निकाल देंगे कि आंसर क्या आ जाएगा, शेषफल 2, क्योंकि 5 में अगर 2 में अगर 5 का भाग देंगे शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब ये कहां से आया, ये जो कंडीशन बताई मैंने कैसे बताई, आपने अभी देखा होगा कि यहाँ पर क्या था 52 था और यहाँ पर कितना था 52 था, तो यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा था, इसका भी 2 आ रहा था और इसका भी 2 आ रहा था। तो एक कंडीशन तो ये है कि ऐसे नंबर लेकर मैंने आपको समझाते हैं कि ऐसे आप समझ ले आपकी तसल्ली के लिए। ठीक है, बट इसको और भी समझना है, बेसिक से बिल्कुल बेसिक जो चीज़ है वो क्या है कि आपको नंबर निकालना है। एक्चुअली आप नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है, नंबर कैसे निकालते हैं मैंने आपको करने का तरीका बता दिया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपके सामने तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, कि आपको एक बार 342 से जैसे भाग दिया और सेकेंड टाइम आपको 18 से भाग दिया, तो आपको डायरेक्ट कैसे सोचना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको बेसिक पर चलना है। ठीक है, कि बेसिक कैसे करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक से करवाता हूँ तो मान लो आप यहाँ पर मान लें कि x एक नंबर है जिसको आप 342 से भाग दे रहे हो। ठीक है, जिसको आप 342 से भाग दे रहे हो तो आपका जो शेषफल बच रहा है वो कितना बच रहा है, 47। ठीक है, शेषफल कितना बच रहा है, 47। तो अब आपने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी अच्छे से, मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता था कि भाजक होता था एक, इधर ये होता था, मीन्स ये क्या होता था, भाजक। ठीक है, यहाँ पर ऐसे देखिए ये भाजक, ये होता था भाज्य, मीन्स संख्या बोल सकते हैं इसको, और ये क्या आता था, यहाँ पर भागफल आता था, भागफल। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचता था आपका, अगर कोई संख्या में भाग दिया तो नीचे बचता था आपका शेषफल। ठीक है, ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा, यहाँ क्वोशिएंट होता था, यहाँ डिवाइडेंड होता था, यहाँ डिविजर होता था और ये रिमाइंडर होता था। ठीक है, तो ये अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ से अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि एक संख्या आप क्या ले रहे हो, 52 ले रहे हो, 52 ले रहे हो, या आप ले ले 53 ले रहे हो, और इसको अगर आप 10 से भाग दे रहे हो तो आप कैसे दोगे भाग कि 10 पंजे 50, यहाँ पर 50 उतारोगे और नीचे 3 उतारोगे। तो अब यहाँ पर आपके सामने पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि एक नंबर 53 था जिसको आपने 10 से भाग दिया तो कितनी बार भाग गया, तो आपने बोला 5 बार भाग गया और 3 क्या बचा, शेषफल बचा। तो आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि संख्या निकालो, आप ये मेरे को 53 निकाल के बताओ। तो अगर ये संख्या निकालनी है, ये भाज्य निकालना है आपको, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, मीन्स भाजक इंटू भागफल प्लस क्या कर दे आप, प्लस क्या कर दे आप शेषफल। ठीक है, प्लस क्या कर दे आप शेषफल। तो यहाँ आप देखेंगे कि जब भी आपको संख्या निकालनी होती है इस तरीके से, क्योंकि मैं यहाँ संख्या क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको संख्या दी हुई नहीं है। ठीक है, इसलिए संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं संख्या इसलिए निकाल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन में संख्याएं दी हुई नहीं रहेगी। तो ये एक्स आपको निकालना है, तो एक्स कैसे निकालेंगे उसके लिए बेसिक बताया है कि जब भी संख्या निकालनी होती है तो उसमें क्या करते हैं कि नंबर जो भी जिस भी नंबर से आपने भाग दिया तो उसका भाजक इंटू भागफल, जितने टाइम से भाग किया प्लस क्या कर दे, शेषफल कर दे। तो इस तरीके से आप नंबर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि ये इस तरीके की कंडीशन है कि एक संख्या है x जिसको आपने 342 से भाग दिया है और भाग कितनी बार गया ये भी क्वेश्चन में नहीं बता रखा है। तो एक्चुअली इन क्वेश्चन का सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही रहती है कि बेसिक से आप क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनमें ये जो क्वेश्चन आता है ये नहीं दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं वो आप समझे कि बेसिक क्या होता है वो आप समझने का ट्राई करें। अब कि यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, शेषफल कितना बच रहा है, 47। तो जस्ट इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से x निकाल सकते हैं। x कैसे निकालेंगे, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा q इंटू 342 इंटू क्यू, क्योंकि आप मान लें कि अगर q बार भाग गया है तो 342 इंटू क्यू प्लस अगर आप यहाँ पर भाजक इंटू भागफल प्लस अगर शेषफल करते हैं, प्लस अगर आप शेषफल करते हैं तो ये आपने आप देख लिया होगा सारी चीजें। यहाँ पर शेषफल करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 47। मीन्स आपने वो नंबर निकाल लिया, आपने x की वैल्यू निकाल ली कि x बराबर क्या आया, 342 इंटू क्यू प्लस 47। ठीक है, ये आया वो नंबर, इस x की वैल्यू आपने निकाल ली। ये जो x था यही आपको प्रॉब्लम दे रहा था और इसकी वैल्यू आपने निकाल ली कि इस x की वैल्यू ये होगी। अब जस्ट इस सिंपल x को क्या करना है, इस x को क्या करना है कि
यदि x को 342 से भाग दिया जाता है 47 शेषफल बचता है। इस कंडीशन से आपने क्या किया, x की वैल्यू निकाली। अब इस x को आपको डिवाइड करना है 18 से। तो डायरेक्ट जो मैंने मेथड बताया है कि इस 47 को ही 18 से भाग करके और शेषफल निकाल दें, वो कैसे आया वो आप समझे, ठीक है। वो अब यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, ये आपको समझ में आ गया होगा सारा। अब अगर आपको बोला जाता है कि इस x को आप 18 से भाग दे और शेषफल बचाए, शेषफल बताए मीन्स, ठीक है, शेषफल बताए, तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, x की वैल्यू आपने निकाली 342 इंटू क्यू प्लस 47, ठीक है, 342 इंटू क्यू प्लस 47, और इसको आप 18 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, इसको आप कैसे भाग दे रहे हैं, 18 से। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि शेषफल अगर आपको देखना है, जैसे एक नंबर ऐसे है, ठीक है, एक नंबर ऐसे, पहले इसका बेसिक बताता हूं मैं कि एक नंबर आपके पास ऐसे है कि 10 इंटू 2 प्लस आपका है 3, और इसको आप भाग दे रहे हैं, कैसे भाग दे रहे हैं, 5 से। ये बिल्कुल बच्चों वाला तरीका है मेरे को समझाने का, क्योंकि वहां डायरेक्ट बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि क्या कर दिया मैंने। तो यहां आप समझे कि अगर एक नंबर इस तरीके से है और मेरे को निकालना है कि इसका शेषफल निकालो, तो एक तरीका तो ये है कि आप क्या करेंगे, 10 इंटू 2 20 प्लस 3 क्या करेंगे, 23, 23 में 5 का भाग देंगे और शेषफल क्या बता देंगे, 3। इस तरीके से करेंगे आप। एक तरीका तो ये है कि आप 20/5 मतलब 23/5 करके शेषफल निकालेंगे, 23/5 करेंगे और शेषफल क्या बताएंगे, 3, ठीक है। एक तरीका तो ये है, बट मैं ये बोल रहा हूं कि डायरेक्ट आपको अगर शेषफल निकालना है तो आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट ही इसको भाग कर लो, ऐसे भाग कर लो इसको डायरेक्ट कि 5 दूनी 10 मीन्स ये तो पूरा पूरा कट गया, ठीक है। ये जो कंडीशन है 5 दूनी 10, ये तो पूरा पूरा कट गया, यहां से शेषफल कितना आया, 0 आया। अब इस 5 का इसमें 3 में भाग करके देख लो, तो 5 का 3 में भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है, ठीक है, सिंपल है। और भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसको और भी ऐसे ब्रेक कर सकते हैं आप कि 10 इंटू 2/5 लिख ले प्लस 3/5 लिख ले। जब भी आप इसका एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो ये यही कंडीशन बनती है, 10 इंटू 2 प्लस 3/5, ठीक है। इस कंडीशन को मैंने ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां से आपको जस्ट फोकस करना है कहीं पर, शेषफल पर, रिमाइंडर पर। तो यहां पर आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि 5 दूनी 10 पूरा का पूरा भाग जा रहा है, बट यहां पर भाग नहीं जा रहा, और यहीं इसी कंडीशन से क्या आएगा, आपका शेषफल आएगा, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा कट गया। तो आप यहां पर भी देखने का ट्राई करें कि आपका जो सेकेंड डिविजर दे रखा है, जिस संख्या से आपने जो सेकेंड भाजक लिया है वो क्या है, इस 342 को पूरा को पूरा काटता है, मीन्स यहां जो आपका शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। यहां से तो आपका शेषफल 0 आएगा, जैसे यहां से आया था 0, ठीक है। तो यहां से आपका शेषफल 0 आएगा, क्या आएगा, शेषफल, भागफल नहीं आएगा, भागफल कुछ ना कुछ और आएगा, बट शेषफल 0 आएगा। तो यहां से आपका शेषफल 0 आएगा, और क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बीच में क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, और 0 भी हो सकती है। यही जरूरी नहीं है कि क्यू की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 भी क्यू की वैल्यू हो सकती है, आप रख कर देखे सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शेषफल क्या आएगा, यहाँ से शेषफल आपका आया 0। तो एक्चुअली जो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए जो आप शेषफल निकालेंगे वो शेषफल इसी पर डिपेंड करेगा कि आप 47 में 18 का भाग दें, क्योंकि ये जो 342 था इससे 18 से पूरी की पूरी तरह क्या था, डिवाइड था। तो एक्चुअली सारी चीजें डिपेंड रह जाती है, वो कहीं पर रह जाती है, इस शेषफल पर ही रह जाती है। इसलिए डायरेक्ट मैंने बता दिया है कि इस शेषफल में ही आप क्या करें, आप 18 का भाग दें और आंसर निकाल लें। तो यहां पर आपने देखा कि अगर इस 47 में 18 का भाग देंगे तो 47 में 18 का भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, शेषफल आपका आएगा 11, ठीक है। शेषफल कितना आएगा, 11 आएगा। अब अगर आपको यहां पर कोई भी डाउट है, आप यहां पर जो है, मेरे को अगर अब भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ले, बट मैं आपको और भी यहाँ पर थोड़ी बेसिक चीज़ें और बताने का ट्राई करता हूँ कि अगर इस Q की वैल्यू आप सोच रहे हैं कि 0 है, तो 0 अगर रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा, प्लस आपका क्या आएगा 47/18। तो ये तो क्या हो गया, Q की वैल्यू अगर 0 है तो ये तो डायरेक्ट यहाँ से शेषफल निकलेगा इसे। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि Q की वैल्यू अगर 1 है तो ये 342 इंटू 1 होगा प्लस 47 होगा, बटे क्या होगा 18। तो यहाँ से भी देखेंगे तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, ये कितनी बार जाएगा 19 बार। यहाँ से शेषफल क्या बचा, 0 बचा, बट इस 47 में जब 18 का भाग देंगे तो यहाँ से शेषफल क्या बचेगा, 11 बचेगा। आप 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे, जो मर्जी आपकी आए वो रख सकते हैं। यहाँ पर 11 12 13 14 कोई भी रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू, ठीक है। बट यहां से शेषफल 0 आएगा और शेषफल जो बचेगा वो इसी शेषफल से आएगा जो पहले वाला शेषफल बच रहा था, ठीक है। ये एक कंडीशन है। इस क्वेश्चन का पूरा बेसिक मैंने आपको बताया है। कहां से, इस तरीके से मैंने बताया है, भाजक इंटू भागफल,
इंटू भागफल प्लस शेषफल वाला तरीका है, ठीक है। प्लस शेषफल वाले तरीके से आपने क्या किया, नंबर निकाला, और नंबर निकालने के बाद आपने क्या किया, नंबर निकालने के बाद उसमें 18 का भाग दिया। तो एक्चुअली यहाँ पर जो नंबर निकालते हैं आप, वो नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर नहीं आता है, क्योंकि आपको इस Q की वैल्यू दी हुई नहीं रहती है कि कितनी बार भाग गया था। यहाँ पर आपको ये बताया हुआ नहीं रहता है कि यदि x को 342 से भाग दिया जाता है तो क्वेश्चन कितना आया, मतलब कितनी बार भाग गया, आपको भागफल नहीं दिया हुआ रहता है, इसलिए आप डायरेक्टली नंबर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसलिए इसका बेसिक ये है कि अगर मैं एक स्टेप में आपको बताऊं तो बेसिक ये है कि अगर पहला आपका जो भाजक है वो दूसरे भाजक से पूरी की पूरी तरीके से अगर डिवाइड हो रहा है, भाग जा रहा है इसमें 342 में 18 का, तो आप डायरेक्ट इस 18 का भाग इस 47 में दे ले, मीन्स इस पहले वाले शेषफल में दे दे और क्या निकाल दे, आप इसका शेषफल निकाल दे, ठीक है। तो ये तो एक तरीका है जो इन क्वेश्चन को करने का, बट इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं। कि मान लो उसने ऐसा बोला था अभी तो कि सेम नंबर को वो क्या कर रहा है, 18 से डिवाइड कर रहा है। एक मिनट में थोड़ा अभी क्या कर रहा था, वो सेम नंबर को 18 से डिवाइड कर रहा था, ठीक है। बट अगर अब अगर वो नंबर को आपके इस तरीके से चेंज करता है कि मान लो n एक नंबर है जिसको मैं काई से डिवाइड कर रहा हूं, n एक नंबर है। अब आप कंडीशन समझने का ट्राई करें, मैं आपको यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को इस पैटर्न पर आपके अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि n मान लो एक नंबर है, n एक नंबर है जिसको आप भाग दे रहे हैं, ठीक है, जिसको आप भाग दे रहे हैं, मान लो आप काई से भाग दे रहे हैं, आप भाग दे रहे हैं 99 ले ले, ठीक है, 99 से आप n को भाग दे रहे हैं, और मैं ये बोल रहा हूं कि आपका जो शेषफल बच रहा है वो कितना बच रहा है, 45, ठीक है, कितना शेषफल बच रहा है, 45। अब एक कंडीशन तो ये हो जाती है कि इस n को क्या बोलेगा वो, इसी n को आप काई से भाग दो, 33 से भाग दो और आप शेषफल शेषफल बताओ, ठीक है, शेषफल बताओ। तो एक कंडीशन तो ये दे सकता है जो मैंने आपको समझा दी कि अगर ये 99 इस 33 से पूरी तरीके से डिवाइड है, आप देखोगे 3 बार भाग जाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड है, मीन्स आप डायरेक्ट क्या करोगे, 45 बटे क्या कर दोगे, 45 बटे 33 करके आप आंसर बता दोगे कि शेषफल कितना बचेगा, 12। मीन्स जो यहाँ से आपको सारी चीजें समझने का ट्राई करना है, ठीक है, कि जो ऑपरेशन उसने नंबर में लगाया, यहाँ पर नंबर में क्या ऑपरेशन लगाया, कोई चेंज नहीं किया उसने, नो चेंज, मीन्स उसने नंबर में कोई चेंज नहीं किया कि संख्या यहाँ पर भी n थी, यहाँ पर भी n थी, तो आप इस शेषफल में भी कोई भी चेंज नहीं करेंगे, इस शेषफल में भी कोई भी चेंज नहीं करेंगे, और जिससे भाग देना है सेकेंड टाइम जिससे भी भाग देना है उससे भाग दे ले और अपना आंसर बता दे। जैसे यहाँ पर क्या आएगा आपका 45 बटे 33। बट अगर कंडीशन ऐसी बनती है, कंडीशन इस तरीके से बनती है कि आपको एक नंबर दिया गया है कि n/99 दिया गया है कि एक संख्या n को 99 से भाग देने पर आपका शेषफल मान लो कितना बच रहा है, आपका शेषफल बच रहा है यहाँ पर 20, ठीक है, आपका शेषफल कितना बच रहा है, 20 बच रहा है। और इसी n को जब अगर आप दुगना कर देते हो, ठीक है, इस तरीके की कंडीशन आपके एग्जाम में आएगी, आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो उनमें आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी कि n को अगर आप 2 गुना कर देते हैं, नंबर को 2 गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अब इस 2n को, इस दुगने नंबर को आप अगर 33 से भाग देते हैं तो आपका शेषफल कितना आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन सेम नहीं है एक्चुअली, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर क्या था, एक से ही था और इसी 100 को 18 से भाग दे रहा था। बट अब मैं ये बोल रहा हूं कि यदि इस नंबर को 2 गुना कर दिया जाए तो आप शेषफल क्या बताओगे। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब नंबर में नो चेंज हो, नंबर में अगर कोई चेंज नहीं हो तो आप शेषफल में भी कोई चेंज नहीं करेंगे, 20 बटे 33 करके अपना आंसर बता सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पर इसने नंबर को 2 गुना किया है, तो नंबर को 2 गुना किया है मीन्स 2 टाइम्स किया है, तो आप इस शेषफल को भी 2 टाइम्स करके मीन्स ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और इसमें काई का भाग दे दे, 33 का भाग दे दे। सिंपल लॉजिक है कि जो ऑपरेशन वो नंबर में लगा रहा है वही ऑपरेशन आपको काई में लगा देना है, रिमाइंडर में लगा देना है, आपके शेषफल में लगा देना है। तो यहां से इसने नंबर को दुगना किया था तो आपने इसको दुगना कर दिया, और यहां से अगर आप आंसर बताएंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 7, शेषफल कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये तरीका है कि जो चेंज काई में हो रहा है, जो चेंज नंबर में कर रहा है, वही चेंज आप काई में करेंगे रिमाइंडर में, ठीक है।
जैसे इसने नंबर का दुगना किया था तो ये आपने इस 20 का दुगना 40 करके जो सेकेंड डिवीजर आपको दे रखा है उससे आप भाग दे दें, जो आपको भाजक दे रखा है सेकेंड टाइम उससे भाग दे दें। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। इन पर बेस्ड कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं, अच्छे से आप इसको समझ के कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया है, आपको समझ में नहीं आया है तो आप जो है क्या करें, अगर 4th 5th क्लास का अगर आपके आसपास बच्चा है तो उससे पहले ये पढ़े कि जो आता है नंबर मतलब संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको दे रखा है कि आपको भाजक दे रखा है, भागफल दे रखा है, तो आप शेषफल दे रखा है तो आप संख्या कैसे निकालते हैं वो समझे, वो मैंने भी बताया, बट आप और भी समझे और उससे अगर आप फिर समझ के अगर करेंगे तो और भी हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो 10th लेवल से भी नीचे के गिरे हुए क्वेश्चन होते हैं, बट उनका बेसिक अगर आपने अच्छे से समझा है तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। ठीक है, अब ये है बेसिक। आपके पास कोई भी नंबर दे दे, जैसे यहाँ पर अगर इसमें यहाँ पर क्या करता कि n का 2n करके अगर मान लो 2 ऐड कर देता, इस तरीके से n का 2n करके अगर 2 ऐड कर देता तो इसमें नंबर में क्या किया है, 2 गुना करके 2 जोड़ा है, तो आप इसके शेषफल में भी 2 गुना करके 2 जोड़ देंगे कि ये 42 बटे क्या कर देंगे 33, और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 7 और 2 9। ठीक है, कितना आ जाएगा 9। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें समझनी है कि जो चेंज उसने नंबर में किया है वही चेंज आप इस शेषफल में करेंगे, और उसके लिए कंडीशन क्या है तो वो याद रखें, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कर दें। ये जो फर्स्ट आपका भाजक है, पहला जो आपका भाजक है ये इस सेकेंड वाले भाजक मींस इस सेकेंड वाले भाजक 33 से पूरी तरीके से भाज्य होना चाहिए। 99 इस 33 से भाज्य होना चाहिए। ठीक है, और ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब आप नंबर निकालोगे तो नंबर आएगा 99 इंटू कितनी बार भाग गया वो, इंटू मान लो क्यू बार भाग गया है, प्लस आपका 20 आएगा, और इस नंबर को जब आप 33 से भाग दोगे तो ये 33 से ये नंबर पूरा कट जाएगा और शेषफल आएगा 20 बटे 33। ठीक है, 20 बटे 33। और अगर इस नंबर को आपने दुगना किया है तो यहाँ पर आप दुगना कर दें, इसका दुगना करेंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा, और 20 का दुगना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये क्या आएगा 40 बटे 33। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है आपकी कहीं नहीं जाने वाली है अगर आपने सारी चीज़ें अच्छे से समझी है तो। ये आप समझ के करने का ट्राई करें, ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू है, ताकि मैंने जो भी आपको समझाने का ट्राई किया है मेरे को भी पता चले कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। आप इसको कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं, इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर बताएं। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लिख दें नो। ठीक है, नहीं समझ में आया है। ठीक है, और इसको आप समझ के करने का ट्राई करें। क्वेश्चन क्या है कि इफ n इज डिवाइडेड बाय 999 देन लीव्स रिमाइंडर 209। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है, सिंपल वही लैंग्वेज है। इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 11 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर, मींस आपका इसका शेषफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही क्या था, गिरा हुआ कॉन्सेप्ट था, मतलब इसलिए मैंने आपको जो है ज़्यादा लोड नहीं लिया है कि कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है कि आपको नंबर निकालना है। ठीक है, तो मैंने इसको धीरे धीरे ही समझाया, वैसे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आपको क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़ कैसी लग रही है मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।